अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 के यूनिट 2 को देख रहे थे और उसको देखते देखते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने एक्सरसाइज 2D कंप्लीट कर ली थी और अब हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर एक्सरसाइज 2D तक आपने देख लिया है तो उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पीछे की एक्सरसाइजेज नहीं देखी हैं उसकी वीडियोस, तो पहले पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू कीजिएगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। फैक्टर्स निकालने का एक तरीका तो हमने सिंपली बताया था कि फैक्टर्स ऑफ 12 कैसे निकलेंगे। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और फिर हम ऐसे करके निकाल लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, है ना। ये 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं। और एक तरीका ये है कि हम ये कहें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, उससे कुछ और मकसद हासिल होता है। लेकिन हम फ़िलहाल खाली फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या बात होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जिनके टेबल में वो नंबर आता है, ठीक है। ये बात अब अच्छी तरह क्लियर हो चुकी है, हम पीछे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उन्होंने एक सवाल ये समझाया आपको कि जैसे कि इन्होंने निकाल के दिखाया, मैं उनके सामने ही आपको निकाल के दिखाता हूँ कि 12 के फैक्टर्स निकालिए। 12 के फैक्टर्स अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के फैक्टर्स निकालिए। किन किन टेबल्स में 18 आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है। इन टेबल्स में 18 आता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 18 थे। अगर मुझसे कहा जाए कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 निकाल के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, जो जो कॉमन होंगे उनको सर्किल कर देंगे, जैसे इन्होंने सर्किल किया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन है उनको नीचे लिख लिया हमने, 1, 2, 3 एंड 6। तो ये कहलाएंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। इसी में मैं अभी से ही बता देता हूँ, ये थोड़ा आगे जाके बताएंगे, मैं अभी से ही समझा देता हूँ आपको कि अब इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो ये है, तो इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF, ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तरीक़ेकार आगे जाके यूज़फुल ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से फैक्टर्स निकालना बड़े बड़े नंबर्स के ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे 512 के ये वाले फैक्टर्स निकालें तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, कहाँ तक जाएंगे देखते चले जाएंगे, 512 तक देखना है अगर आपको। तो ये वाले मेथड समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन या छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आपको बड़े बड़े नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो फिर डिवीजन मेथड ही यूज़ होता है, यानी वही वाला जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन मेथड यूज़ किया था ना। तो बहरहाल अभी आते हैं, थोड़ा सा मैं ये जो चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कि सवाल कैसे करना है। अच्छा, ये दोबारा इन्होंने बताया कि एक तरीका ये भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर भी हम कुछ HCF निकाल सकते हैं। तो बजाय इसके कि इन्होंने बहुत लंबा प्रोसेस इख्तियार किया ना ये समझाने के लिए, बहुत लंबा मेथड बनाया, ये पूरा ये काफ़ी लंबा है, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट समझा दूंगा आपको इसको। सिमिलरली यहाँ इन्होंने वेन डायग्राम बना के भी काफ़ी लंबा काम कर दिया है, उसके बजाय अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ तक ले आऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कि एक तरीका तो मैंने बताया था आपको कि दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका ये था कि पहले उसके फैक्टर्स निकाले जाएं। तो हम ये सवाल लेते हैं, कौन सा वाला, 12 और 21। तो पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, हमें पता है 12 के फैक्टर हैं 1, 2, बहुत दफ़ा निकालिए, अब निकाल के नहीं दिखा रहा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। ये 12 के फैक्टर्स हैं। और 21 के फैक्टर्स क्या हैं, हमें पता है कि 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हो गए 21 के फैक्टर्स। अच्छा, अभी आप इसको ना देखिएगा, ये क्या हो रहा है, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको खाली फैक्टर्स के थ्रू निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं सिखा रहा। तो फैक्टर्स के थ्रू हम निकालते हैं कि हमने देखा 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं जी, और कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर हमने क्या है कि कॉमन फैक्टर CF ऑफ 12 एंड 21 इज इक्वल्स टू 1 एंड 3। फिर हमने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 21 इज इक्वल्स टू, बड़ा कौन सा था इसमें से, 3, ठीक है। तो ये फैक्टर्स के थ्रू HCF मालूम करने का तरीका था। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करना जाने के कैसे मालूम करते हैं, वो ज़्यादा आसान तरीका है।
वो कैसे कि 12 के आपने फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया, पहले हम कर चुके हैं। 21 को छोटे से छोटा कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? 2 डिवाइड नहीं करता, 3 करता है, 3 7 21, फिर 7 को सिर्फ 7 नहीं करता है, 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले 12 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, और 21 के निकाले तो 3 इंटू 7 आया। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे उसको एक दफ़ा लिख देंगे, बस जो कॉमन निकलेंगे उसको एक दफ़ा लिख देंगे। तो दोनों में 3 कॉमन निकला, उसको एक दफ़ा लिखा, और यही HCF हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 होता तो ये दो 2 भी एक दफ़ा आ जाते, ये दो 2 कॉमन होगा, ये भी एक दफ़ा आते, तो ये 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 होता। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि 2 कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो हम अभी फ़िलहाल इसको यही देखेंगे कि चूँकि दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है तो इनका HCF 3 ही हो गया। अच्छा, अब इससे अगली एग्जांपल में जाते हैं, जैसे थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, और इसी से समझ में आता है कि क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है। अब देखें ना कि 52 के, 78 के, 130 के, इसके जब फैक्टर्स मालूम करने जाते हैं, लंबे लंबे लिखने जाते हैं, कितनी मुश्किल होती। प्राइम फैक्टराइजेशन से कितनी आसानी हो गई। तो जनाब ये देखिए, आपके 52 के फैक्टर्स निकाले। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 से हो रहा था, कर दिया 2 26 ज़ा 52, 2 13 ज़ा 26, फिर 13 चूँकि खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से हुआ, 13 1 ज़ा 13, सवाल ख़त्म हो गया। 2 39 ज़ा 78, 3 13 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो ये तो आपको करना आ चुका है ना कि ये कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब प्राइम फैक्टर्स को इन्होंने ऐसे लिख दिया, इसके लिखे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 13, इसके लिखे 2 इंटू 3 इंटू 13, इसके लिखे 2 इंटू 5 इंटू 13। अब कॉमन निकालिए कि जो तीनों में मौजूद होने चाहिए। ये 2 तीनों में मौजूद है, ये 13 तीनों में मौजूद है। तो अब इन्होंने निकाला, एक ये 2 और एक ये 13, और बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई का साइन। तो 13 2 क्या होता है, 26। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 52, 78 एंड 130 इज इक्वल्स टू 26। ठीक है जी। तो यही तरीका बेहतर है, वो वाला तरीका जो कि अलग अलग सारे फैक्टर्स पहले निकालो, फिर उनके कॉमन फैक्टर निकालो, फिर कॉमन फैक्टर निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो काफ़ी लंबा बैठेगा इस तरह के सवालों में। तो अगर आपसे कुछ नहीं कहा हुआ, डायरेक्ट बोला हुआ सिर्फ HCF निकाल दो, तो फिर आप ऐसे ही निकालेंगे। और अगर आपको उन्होंने ये बताया हुआ है कि नहीं जी फैक्टर्स निकालो और फिर HCF निकालो, तो फिर आपको उसी तरह से निकालना होगा, पहले वाले तरीके से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इन्होंने ये एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये आगे आपको काम आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ज़रा समझिएगा कि कैसे किस लैंग्वेज में इन्होंने बात की है। A 12 feet long and 8 feet wide room's floor is to be covered with tiles. कितना? 12 feet long and 8 feet wide room is to be covered with tiles. इसमें टाइल लगने हैं, टाइल लगने हैं कमरे में। ठीक है, कमरे में टाइल्स लगने हैं। अच्छा जी, What should be the maximum size of the tile to be used? टाइल का सबसे बड़े से बड़ा साइज़ क्या हो सकता है जो कि इस्तेमाल हो। अब ये समझने वाली बात है, बता रहे हैं कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि इस मैक्सिमम की वजह से हम HCF मालूम कर सकते हैं 12 और 8 का। अच्छा जी, अब देखिए कि क्या बात हो रही है, इससे ये क्या कहने जा रहे हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ भी आपको। पहले हम ज़रा इनके कहने के मुताबिक HCF मालूम तो कर लें ज़रा। तो वही जो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका था, 12 को हमने जैसे मालूम करना था, 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, 8 को किया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने देखा इसमें कॉमन क्या निकला, एक दफ़ा ये वाला 2 कॉमन निकला है, दोनों में मौजूद था, एक दफ़ा ये वाला 2 कॉमन निकला है, दोनों मौजूद था, और ये 3 दोनों मौजूद नहीं है, ये 2 दोनों मौजूद नहीं है, तो 2 इंटू 2 कॉमन निकला है, जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये बताना चाह रहे हैं कि किसी ऐसे कमरे में जिसका कि 8 फीट चौड़ा हो और 12 फीट लंबा कमरा हो, उसके अंदर जो बड़े से बड़ा टाइल लग सकता है, उस टाइल का साइज़ है 4 फुट। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू करके बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाया जा रहा है कि HCF की एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में भी होती है। ठीक है, तो मज़ीद आप इसकी जब वर्ड प्रॉब्लम आगे वाले देखेंगे ना, तो मैं इसको और समझा दूंगा कि ये की क्या बात हुई। ठीक है,
तो पहले, लेकिन मैं इससे पहले आपको जो पिछले HCF की हमने बातें डिस्कस की हैं वो देख लूँ कि वो आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, फिर वर्ड प्रॉब्लम को मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो फिल इन द ब्लैंक कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज़, तो ये कॉमन फैक्टर यानी इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं हो रही। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं हो रही। तो 2 और 3 के फैक्टर्स बनाएंगे अब, लेकिन इत्तेफाक है कि 2 और 3 इतने छोटे छोटे नंबर है कि हमें पता है कि 2 के फैक्टर्स 1 और 2 है और 3 के फैक्टर्स 1 और 3 हैं, उनकी कॉमन फैक्टर एक ही निकल के आता है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश। तो 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है। 4 के फैक्टर्स, सॉरी, 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है। और 32 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है, और फिर और किसके टेबल में 32 आता है? 8 के टेबल में आता है 32, 16 के टेबल में 32 आता है। तो लेकिन आप देखें कि जब दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं ना खाली कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए, तो जो छोटे वाले नंबर का सबसे बड़े से बड़ा होता है उससे आगे नहीं जाते कॉमन, क्योंकि इसके पास है नहीं इसके ऊपर कोई चीज़। ठीक है ना? अच्छा जी जनाब, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोबारा से कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3 क्या है। जैसे मैंने बताया था कि वो तो 1 ही है। और कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 और 4 कैसे निकालेंगे, कि मैंने अभी ये समझा रहा था ना आपको कि अगर एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, तो जो छोटा नंबर है उसकी मैक्सिमम जहाँ तक जाएंगे फैक्टर्स, उससे आगे कोई कॉमन आ ही नहीं सकता, है ना। तो लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं पूरा निकाल देता हूँ कि 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो ये 4 के फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4। और 32 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 में नहीं आता, 4 इंटू 8, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 पहले से मौजूद है। तो ये 32 के फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो देखें ये यहीं तक कॉमन आ रहे हैं 1, 2 और 4, क्योंकि छोटे का जो बड़े से बड़ा नंबर है इससे आगे इसके पास कुछ है ही नहीं कॉमन देने के लिए। तो बहरहाल हमें पता है कि 32 के कॉमन फैक्टर्स जो क्या हैं वो हैं 2 एंड 4। चाहें तो आप 1 भी लिख दें, इन्होंने 1 यहाँ मैंशन नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर, बहुत आसान सवाल है, अब ये आप लोग खुद कर सकते हैं। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा, ये फैक्टर्स निकाल के हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कॉमन फैक्टर निकालने का कहा है पहले। तो कॉमन फैक्टर फैक्टर वाले तरीके से निकलेगा, और नंबर भी छोटे छोटे हैं, इसका तो आसानी से निकल ही जाता है। जैसे 8 का है जी 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, है ना, 3 में नहीं है, 4 इंटू 2 तो 4 पहले मौजूद है, तो 8 के फैक्टर्स हो गए, 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 8। और 16 के फैक्टर क्या है? 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। तो 1, 2, 4, 8 और 16, तो कॉमन क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर 1, 2, 4, 8। आप कुछ खुद भी करो भाई। HCF ऑफ 8, 10 एंड 12 आर, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे इसी तरीके से, ये वाला तरीका फॉलो करना है। उसके बाद फिर उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देंगे। डैश इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का HCF निकाल लें, पीछे वैसे निकला हुआ भी एग्जाम्पल में, आप फिर निकाल लें, लेकिन इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स वाले तरीके से मालूम करके। प्राइम फैक्टराइजेशन का अब ये वाले सवाल नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स, निकाल के देख लें हैं कि नहीं है। 1, 2, 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। 12 एंड 24 कॉमन फैक्टर निकाल के देख लो भाई। ये सारा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन पर नहीं हो रही बात, ठीक है। कॉमन फैक्टर जैसे ही लफ्ज़ आ गया समझ लें कि प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स निकाले जा रहे हैं। 20 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20, निकाल के देख लें। 10 के फैक्टर्स 20 के फैक्टर्स देख लें, 20 इनका कॉमन फैक्टर है कि नहीं। वैसे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जब एक छोटा नंबर है 10, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? 10, तो फिर इनका कॉमन फैक्टर 20 हो ही नहीं सकता, है ना। HCF ऑफ द 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू 1। HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 13 और प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 17, इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कुछ आएगा ही नहीं सिवाय इसके कि इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? 1। तो बात सही हुई ना।
द HCF ऑफ 20, 30 एंड 40 इज़ 240। निकाल के देख लीजिए, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर्स निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, देखिए क्या 240 आता है। ठीक है, क्या कहते हैं आएगा? बड़े से बड़ा नंबर 40 है, तो बड़े से बड़ा नंबर जब 40 है तो क्या 240 इनका कॉमन फैक्टर आ सकता है? तो थोड़ा अपना ध्यान इस्तेमाल कीजिए, वरना निकाल के देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 एंड 63 इज। अगेन ये जो ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ आता है ना, ग्रेटेस्ट नंबर जो, और दोबारा दूसरा नंबर बात है डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या मालूम करते हैं? यही मालूम करते हैं, नंबर्स जो डिवाइड कर रहे हैं 12 को, नंबर्स जो डिवाइड करते हैं 24 को, उनमें कॉमन कौन से हैं और उन कॉमन में से सबसे बड़ा कौन सा है, वही कहलाता है HCF। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बात जो जो जुमला उन्होंने बोला है ना, ये एक्चुअली HCF ही कहना चाह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। तो कहना चाह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 42, 51 एंड 63। ठीक है, तो आप मालूम कर लीजिए, HCF मालूम करके देखिए और निकाल लीजिए। अच्छा, अब जब आप निकालेंगे ना, तो ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट बड़े बड़े सवाल आना शुरू हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं सॉल्व करूँ, तो भाई ये तो छोटा सवाल है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आगे कोई बड़ा सवाल आएगा तो कर दूंगा। अच्छा, अब इसी को उन्होंने दूसरी तरीके से बोल दिया, दी HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़। अब आप गौर करें, आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है, ज़रा देखिएगा कहीं इसमें कोई प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो ज़रा गौर से देखिएगा। अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका HCF क्या आता है, अगर सारे नंबर प्राइम हो तो उनका HCF क्या आता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़। अगेन आप निकाल लीजिए, अब तो बहुत दफ़ा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इससे निकाल के देख लीजिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। अब ये देखिए, ये कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, अब वाले तरीके से होगा, 26, फिर इस तरह से करेंगे 1 इंटू 26, 2 इंटू 13, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये पूरा जो आप इस तरह से करके ये बनाते हैं, इसके फैक्टर्स निकलेंगे, फिर 78 के फैक्टर्स निकलेंगे, फिर उनके जो कॉमन होंगे वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाले तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन करना वैसे ही है। दी HCF ऑफ 85 एंड 95 इज़। अगेन ये आप प्राइम फैक्टर, जब आप कुछ नहीं पाएँ, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर टाइप की बात नहीं लिखी हुई हो, तो फिर आप क्या करें, आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से किया करें, क्योंकि वो छोटा तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। आप फैक्टर्स लिखिए, फिर समझ लीजिए बात को, क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स लिखिए। अब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने, वही वाले फैक्टर लिखने हैं, 10 और 18। किसी एक सवाल को सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, 16 और 20 थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कर देता हूँ। तो 16 के फैक्टर्स लिखने हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, ये 16 के फैक्टर्स हो गए। और 20 के फैक्टर्स हो गए, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 तो दायरा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 8, 16। फिर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो फिर में से कॉमन कौन से निकालेंगे, देखिए ये कॉमन मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़े हैं ना ज़रा, यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 4, ये 1 और 2 और 4 कॉमन आ गए। तो क्या सवाल था, 16 और 20 वाला कौन सा था, ये रहा। राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। तो हमने निकाल दिए 1, 2 और 4 से, 1, 2 और 4 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। अगर अभी हमसे पूछते कि HCF भी निकालें, तो 4 इसका HCF होता है, लेकिन सवाल में पूछा नहीं है। फाइंड दी HCF द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। अब HCF मालूम करने के लिए कहा है, क्या कॉमन फैक्टर के थ्रू मालूम करने के लिए कहा है, नहीं, तो फिर आप डिवीजन मेथड से कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दें, उससे आसान होगा। अगेन मैं ज़रा एक सवाल आपको लेकर के दिखा देता हूँ, जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा हो, शायद ये आपको मुश्किल लग रहा हो, 64 और 88। 64 लिखा मैंने, 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 आ गए। ठीक है, दूसरा है 88, 88, 244, 222, 211, 11 बन रहा है, क्योंकि 11 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 11 बन रहा है। तो अब आप वैसे ही बता सकते हैं कि ये 3 दफ़ा 2 कॉमन आएंगे, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है ना, चाहे तो आप प्रॉपर तरीके से लिख के करें जैसे ऊपर दिखाया हुआ था, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स
2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8। तो HCF क्या है 8। ठीक है 64 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट निकालना हो गया। फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखें फिर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब आप कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन से इस वाले सवाल को। अच्छा यूज़ द डिवीजन मेथड, अब इसमें बता दिया उन्होंने खुद ही। यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करें, अब फिर HCF मालूम करने का ही नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिस्ट कर दें इस तरीके से। ठीक है तो अगेन कोई बड़ा नंबर ले लें, बल्कि आप खुद करें भाई, ये उतना बड़ा नंबर भी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इन्होंने हिंट दिया है ना कि डिविजिबिलिटी का मेथड यूज़ करें। तो देखें जिसके आखिर में 0 आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, जिसके आखिर में 5 आ रहा है वो 5 से डिवाइड होगा, छोटा नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से चेक करें कि क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या है 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या है 5 से डिवाइड हो सकता है। इन्हीं को देख देख के आप आगे चलें, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे नंबर्स। ठीक है जी। और अगर कोई नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको मज़ीद हेल्प कर दूँगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF, वही सवाल है। अब उन्होंने ख़ास तौर पे कह दिया कि डिवीजन मेथड ही यूज़ कीजिए। तो हम इतनी देर से आपको समझा ही रहे हैं डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करना है। सर्कल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स। लो ये तो बच्चों वाला सवाल ऊपर से उठा के नीचे दे दिया इन्होंने, तो ये तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, ये तो पिछली दफ़ा हम अच्छी तरह समझा चुके हैं को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके जब आप फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स कॉमन फैक्टर वाले तरीके से नॉर्मल फैक्टर्स निकालेंगे और उनमें अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी ये बात हो गई। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। जो मैंने कहा था पीछे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको मैं आगे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जहाँ वर्ड प्रॉब्लम आ रहे होंगे वहीं मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं। Solve the problems writing complete statements. Arif brought 40 chocolate bars and 60 marshmallows to distribute among his friends. 40 और 60. Find the maximum number of students to whom he can divide. देखें ये दो बातें बस ध्यान में रखिएगा, जब आपसे कहा जा रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम की जगह दिमाग में लेके आए हाईएस्ट। दो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, डिवाइड करना है, उनका कॉमन डिवीजन निकालनी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ये निकालना चाह रहे हैं। तो 40 और 60 का HCF निकालिए, जो नंबर आएगा उसके बारे में लिख लीजिए दिस इज़ दी नंबर। अगर आप कहें तो मैं यही वाला सवाल सॉल्व कर देता हूँ, एक सवाल सॉल्व करूँगा तो ये वाला कर देता हूँ। चलिए आपकी खातिर 40 और 60 का HCF निकालते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा तरीका वही लगता है, ये वाला डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 20 the 40, 2 10 the 20, 2 5 the 10, 5 1 the 5। 60 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा 60, 2 30 the 60, 2 15 the 30, अब 3 से जाएगा 3 5 the 15, 5 1 the 5। तो कॉमन क्या निकला, आप तरीके से लिख के कीजिएगा, मुझे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ। एक दफ़ा ये 2 आ गया, एक दफ़ा ये 2 आ गया और एक दफ़ा ये 5 आ गया, तो 3 कॉमन हो गए। 2 2 5, 2 2 5, 5 to the 10, 10 to the 20। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whom he can divide these sweets evenly, जितने बराबर से तकसीम हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच he can divide the sweets evenly is 20। ऐसे करके जवाब बनाएंगे आप पूरा। ठीक है। There are two pieces of ribbons having length 75 meter and 90 meter. If equal pieces, again ये divide करने की बात आ रही है, equal pieces are cut from two pieces of ribbons, what will be the maximum length, highest common, equal बराबर common। ठीक है तो ये सेम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है इसमें आपने। ठीक है तो 75 और 90 का निकाल दिया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 208 एंड 64। ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर विच डिवाइड्स 208 एंड 64, HCF। Two drums contain 350 liter and 450 liter of water respectively. What will be the maximum highest capacity of a container that exactly measures the water in two drums? दोनों ड्रम्स को मिला के कौन सा कितना क्या नंबर हो गया, क्या कैपेसिटी होगी उस ड्रम की जो इन दोनों को मिला के मेजर कर सके। ठीक है जी। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनके लिए कोई मैक्सिमम इक्वल डिवीजन करनी है आपको, इनको डिवाइड करना है बराबर से इस तरह से कि जब वो नंबर चाहिए मैक्सिमम जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक नज़र अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊं और फिर एक अंदाज से समझाने की कोशिश करूं
तो ये देखिएगा आप यहाँ पे कि एक नंबर है 52, एक नंबर है 78, एक नंबर है 130। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। बड़े से बड़ा वो कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो क्या जवाब आया था 26। 26 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। हालांकि इन तीनों को 2 भी डिवाइड कर सकता है, इन तीनों को 13 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो क्या है, 26 है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करनी है हमने कि जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं कि बड़े से बड़ा वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, बड़े से बड़ा वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 36 एंड 96। एग्जैक्टली अगेन एग्जैक्टली वही सवाल है कि आपसे मालूम करना चाह रहे हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन नंबर दैट डिवाइड्स। इनको बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप ये देखें ना 30 भी 3 में आता है, ये भी 3 से होता है, ये भी 3 से होता है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। सही है, लेकिन क्या 3 से ऊपर भी कोई नंबर है जो इनको बराबर से डिवाइड कर सकता है। तो मुझे देखने में ही लग रहा है कि ये भी 6 से डिवाइड होता है, ये भी 6 से डिवाइड होता है और ये भी 6 से डिवाइड होता है। तो 3 से बड़ा एक नंबर मिल गया 6। लेकिन इस तरह से गैस करने के बजाय अगर हम प्रॉपर्ली इसको HCF मालूम कर लें डिवीजन मेथड से, तो हम डायरेक्टली एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर आप कहें तो निकाल के आखिरी सवाल है, चलें आपकी खातिर ये सवाल भी करके ही दिखा देता हूँ। तो लेते हैं हम जी 30 को लेते हैं 3, बल्कि नहीं मैंने कहा ना सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं 2 से, लेकिन 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये 30 का हो गया। फिर लेते हैं हम 36 का, तो 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 36 का। और अब लेते हैं हम 96 का, तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 2 2 2 3 कॉमन क्या हो गया, एक तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक 2 कॉमन हो गया। अब इसमें मज़ीद कोई 2 नहीं है देखें, तो अब बाकी सारे 2 इसके बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। ठीक है, इसके भी 2 किसी काम के नहीं। इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है और इसमें एक 3 है। अब देखें और कोई चीज़ तीनों में एक साथ कॉमन नहीं है। आप ऊपर नीचे लिख के देखेंगे आपको ज़्यादा आसानी होगी, बस जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ। तो जो कॉमन निकल के आया भाई वो आया 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं सारे, ये सारे 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जिससे मिलके डिवाइड हो सकते हैं वो है 6। इत्तेफाक से मैंने पहले वैसे ही अंदाजे से भी आपको 6 ही बताया था, है ना। तो जनाब ये है HCF करने का तरीक़ा, और होपफुली आपको वर्ड प्रॉब्लम भी अब समझ में आ गए होंगे। आपको जो हिंट है मैंने बताया, हिंट क्या रखना है, हिंट है आपके पास जब कोई नंबर आए जैसे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, इक्वली, कॉमन, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि दो नंबर हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है जी, तो होपफुली समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ जल्दी ही वापस आपसे मिलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।